मैं ऋचा गुप्ता पीएमसी उड़िया की तरफ से आप लोग सबका स्वागत करती हूँ। और आज के स्पिरिचुअल पेरेंटिंग सेशन में सर्वप्रथम अपने गुरुवर श्री ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी और स्वर्णमाला पत्री मैम का और इधर मौजूद सभी एस्ट्रल मास्टर जो अपने साथ जुड़े हुए हैं, जूम पे सभी मास्टर्स और जो यूट्यूब से देख रहे हैं उन सभी मास्टर्स का वेलकम करती हूँ। और सबसे पहले शुक्रिया मैम जो मेरी खुद की गुरु रही हुई हैं। मैं स्पिरिचुअल टैबलेट की काउंसलर भी हैं, मैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कोटि कोटि आत्मवंदन करती हूँ मैम। मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे और आगे भी सीखती रहूंगी। तेरा पीछा ना छोड़ूंगी सोनिए, आपके लिए यही गाना है, क्योंकि आप जैसा गाना तो नहीं आता। आप गाते भी बहुत अच्छे हो, आप काउंसलर भी बहुत अच्छे हो, मेडिटेटर भी बहुत अच्छे हो। क्योंकि जब बोलते हैं ना गुरु का अगर तारीफ करना होता है तो शब्द कम पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वही है मैम। मैं अपना पहले आप लोग सबके साथ शेयर कर लूं, मुझे जो सबको बताना है, फिर अपने आपके थ्रू करेंगे, सो दैट जो चीज अपने को जिस पर्पस के लिए हम लोग अभी मौजूद हैं सब पेरेंटिंग का थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। तो मैं शेयर स्क्रीन की इजाजत लेती हूँ आप सबसे। ये आपका वेलकम टू सोलफुल पेरेंटिंग, जैसे अपने बोले हैं। हाँ, हम लोग सोलफुल हैं, क्योंकि हम लोग अगर एक सोल को अपने अंदर आने देते हैं तो हम कहीं ना कहीं सोलफुल हैं, क्योंकि एक आत्मा आप अपने अंदर आना देते हो और आप खुद आत्म स्वरूप हो, दोनों माँ बाप। तो दिस इज द वे वी आर, ऑब्वियसली वी आर सोलफुल पेरेंट्स। एंड और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द GEF ऑफ पेरेंटिंग। जैसे हम लोग ने पहले ABC डिस्कस किया, DEF डिस्कस किया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेरेंटिंग डिस्कस किया, 12 सीक्रेट्स ऑफ पेरेंटिंग डिस्कस किया। ये सभी सेशन हमारे इसमें पीएमसी उड़िया में यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप रेफर कर सकते हैं। तो आज हम GHI, G मतलब गेटिंग अटैच्ड, दिस इज अगेन रिलेटेड टू वन ऑफ आवर PSSM प्रिंसिपल। अटैच किससे होते हैं? अपनी सासों से अटैच होना है, तो वैसे ही हमें अपने बच्चों से अटैच होना है। आजकल माँ बाप इतने बिजी हो गए अपने बिजी लाइफ में कि वो अटैचमेंट दूर होता जाता है। बच्चे लोग क्या ढूंढते हैं बाहर में? किसी और को ढूंढते हैं, दोस्त ढूंढते हैं। गंदी गंदी जो लत लग जाती है, बुरी हैबिट लग जाती है, वो जब अटैचमेंट कम होता जाता है बच्चों में, तो ये चीज ऐसे आता है। हेल्थ, हेल्थ अगर आप खुद फिट रहेंगे तो आप बच्चों को भी फिट रखेंगे। माँ बाप क्या सोचते हैं, दिन भर माँ वही कुर्सी घुमाई जा रही है किचन में, वो देखती है सब खा लेंगे तो मैं खाऊंगी नहीं। आप भी सबके साथ खाइए, क्योंकि आप सब उनका ही पार्ट हो, वी ऑल आर वन। PSSM में भी यही बताया जाता है, हम सब एक हैं। तो वो माँ बाप भी एक हैं और बच्चे भी एक हैं। तो हमें सबको सबके हेल्थ पे, अपने हेल्थ पे अगर अपने अच्छे से रहेंगे तो वो माता पिता बच्चों का भी ख्याल रख सकेंगे। कोई बीमारी हम लोग को कभी भी टच नहीं करेगी कभी भी। इन्वॉल्वमेंट, उनके हर एक क्रिया में इन्वॉल्व होइए, छोटी छोटी। अगर वो गार्डनिंग करने बोलते हैं तो पानी देने में इन्वॉल्व होइए। अगर वो बोलते हैं कि मम्मी ये मेरे से ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो हाँ चलो मैं बताती हूँ। एक छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें अपने बच्चों के में हम लोग को इन्वॉल्व होना है। तो ये कई सारे क्विज है, मैं चाहूंगी आप लोग चैट बॉक्स में धीरे धीरे आंसर करें, तो एक इंटरेक्टिव सेशन होगा। आंसर यस और नो में आप वाई भी लिख सकते हो और नो के लिए एंड भी लिख सकते हो। When my child does a mistake, I get angry. जब मेरा बच्चा गलती करता है तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ या गुस्सा हो जाता हूँ। Everyone, Rajeshwari, where are you?
निर्मला जी सब कोई। ज्यादातर बाई आया है। एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए ना ही यस ना ही नो। आपको नो थॉट, जैसे नो थॉट की स्थिति में अपने को रहना है, ध्यान करते हैं, तो इसमें भी ना ही गुस्सा करना ना ही वो होना, आपको एकदम कैजुअल रहना है। हो गया तो हो गया, क्योंकि वो तो उसके क्रिएटर भी आप भी हो कहीं ना कहीं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। तो इसका आंसर एक्चुअली यही है। सेकंड है, व्हेन माय चाइल्ड स्ट्रगल्स टू कंप्लीट अ डिफिकल्ट टास्क आई कंप्लीट फॉर माय चाइल्ड। ये बहुत मम्मी लोग करती होंगी। जब हॉलीडे होमवर्क आता है, कुछ आता है, वो बच्चा इतना लेजी हो जाता है, नहीं करता, रात भर मम्मियाँ बैठ के, पापा जग जग के कंप्लीट करते हैं। क्या ऐसा है? प्लीज। हेल्प करना है, लेकिन एक लिमिट तक करना है। अगर वो बच्चा छोटा है, 14 साल से छोटा है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे अटैच रहता है, उसका सब चीजें आपके ऊपर रहता है। लेकिन जब वो 14 साल के बाद हो जाता है, तो उसकी जिंदगी वो अपनी रचना करता खुद बन जाता है। तो आपको अब समझ में आया आपको कब तक हेल्प करना है बच्चे को? तो इसका आंसर यस भी है, नो भी है, दोनों है। तीसरा है, व्हेन माय चाइल्ड्स इंटरेस्ट लाइकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स विथ माय इंटरेस्ट आई ट्राई टू कन्विंस माय चाइल्ड टू माय इंटरेस्ट। इसका मतलब, जब ये तो बहुत कॉमन चीज है, उसकी जो लाइकिंग और आपकी जो लाइकिंग है कभी मिलेगी ही नहीं। और आजकल के जो बच्चे हैं, मॉडर्न युग के, कलयुग के बच्चे, सतयुग वाला मैं नहीं बोलती कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज उनमें नहीं है। तो ऐसा है क्या? वो कन्विंस है आपके और आपके इंटरेस्ट के साथ कहीं ना कहीं। ज्यादातर इसमें क्या होता है, बच्चे रिवोल्ट करते हैं, जबकि उसमें अपने माँ बाप को ये करना है कि समतल भाव रखना है, उन पे गुस्सा नहीं करना, अपना वो नहीं उतारना। आपको अगर भिंडी नहीं पसंद है, मैं बोल दूं भिंडी खाओ, तो आप खा लोगे? नहीं खाओगे। तो वही बात इधर है, आप उसके भी इंटरेस्ट को देखिए, तो इधर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उस चीज में अपने को वर्क करना है, उसको भी आपको स्पेस देना है। चौथा है, when my child shouts or yells or throw tantrums at me to do something I am not for, or oblige or give in on it, आप क्या करोगे? आप वापस मारोगे। जब बच्चा आप पे चिल्लाता है या मारता है, सबसे पहले क्या होता है? वापस हाथ उठता है। क्या आप में सहने की शक्ति है? आप उसको अलग वे में कर सकते हो, हाथ पकड़ सकते हो, उसको समझा सकते हो, बाद में आप भी उसी का रूप ले लेते हो। क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ? यस और नो, ये आई थिंक वो मोरलेस सबका यस ही होगा, क्योंकि ये ऐसे ही रहता है, जबकि नहीं करना है। इसमें भी अपने को इक्विलिब्रियम बना के रखना है। ये अपना एक टेस्ट है, आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो उस समय। पेशेंस का टेस्ट है, तो इस तरह का रखना है। फिफ्थ है, आई पुट माई चाइल्ड फर्स्ट बिफोर मी इन एवरी डिसीजन आई टेक। इसका मतलब आप अपने बच्चे को क्या हर चीज में आगे रखते हो? अगर आप कुछ कर रहे हो, आजकल के माँ बाप तो नहीं रखते, बोलते कि बच्चे ने बोल दिया तो करना पड़ता है। नहीं, अगर आप उसकी बात मानोगे तो वो भी आपकी बात मानेगा। अगर आप दूसरों में वो देखेंगे, अपनापन देखोगे, तो आपका बच्चा भी आप में देखेगा। फिर सिक्स है, आई फील गिल्टी आफ्टर आई रेप्रीमेंड और स्कोल्ड माय चाइल्ड। ये तो सच में है, अगर आप अपने बच्चे को डांटते हैं, तो खास करके माँ लोग के तो बाद में तकिए में घुस के आंसू निकलते हैं। पिता कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं गाड़ी लेके, अवॉइड करते हैं सिचुएशन को, क्योंकि वो सामने नहीं दिखा सकते, लेकिन अंदर ही अंदर उनको लगता है। लेकिन उस समय गुस्सा करना ही क्यों, कि आपके अंदर वो स्थिति है अपने आप को माफ करने की। अपने को ऐसा सिचुएशन ही नहीं लाना, सिचुएशन को मोड़ने की कोशिश करनी है।
ओके ओके, हाँ ये है, बहुत कॉमन चीज है। आई फील गिल्टी आफ्टर वो, अच्छा 7 नंबर, आई फील बैड if my child does not eat as per my expectations। अब वही बात हो गई ना, आज चलिए मैं आपको वो सब्जी खिलाती हूँ जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, या चीज आपको ऐसा दे देती हूँ, आप तो वेजिटेरियन बन गए, आपके घर में सब नॉन वेजिटेरियन है, वो आपके सामने मांस मच्छी ला के रखता है, अब बोलता है आपको खाना ही पड़ेगा, आप खा पाओगे? तो बच्चा कैसे खाएगा? वो समझिए ना, आप उसके पसंद का बना दीजिए। आप बोलोगे हर समय उसी के पसंद का बनेगा, अरे घर में भगवान ने हमें 5 उंगली दी है, तो 5 उंगली मिलके हाथ बना है, वैसे ही घर में 5 लोग हैं तो 5 का देख के चलना पड़ेगा अपने को, हर एक के पसंद का कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा, तो फिर ये प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाएगा, उसके एक्सपेक्टेशंस आएंगे ही नहीं मन में। फिर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट आई डोंट लेट माई चाइल्ड फॉल या फेल। मैं अपना एक इसमें किस्सा बताऊंगी। I was connected to my son. He was just 2.5 years old. घर के पास एक बहुत बड़ा पार्क है, उधर गया था अपनी दादी दादू के साथ, मैं किचन में बना रही थी, तो बोलते ना माँ कनेक्टेड रहती है, तो मेरे मन में आया वो गिर जाएगा, मैंने हस्बैंड को फोन किया, तुम घर बैठ के सब्जी बना रही हो कि वो बोल रही हो गिर जाएगा? बोले नहीं, मुझे आभास हुआ, और वो लिटरली ऊपर में कोई बड़े लैडर में कोई चीज में था, स्विंग में, और उधर से वो बोल रहा मैं कूद रहा हूँ, मेरे को इधर घर बैठे बैठे आभास हुआ। तो उसमें जो लिखा है ना कि वो आपके ऊपर भी निर्भर है, तब मैं मेडिटेशन में नहीं थी, वो क्योंकि मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था कि हाँ वो गिर रहा है, मैं ये बोलती नहीं वो ठीक है। तो बाद में मैंने रियलाइज किया कि माँ के जो थॉट्स भी बहुत मैटर करते हैं, अगर बच्चे को बोल देते हो हाँ तुम तो ऐसे ही हो, तुमको पढ़ना नहीं आता, तुमको लिखना नहीं आता, तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम फेल हो जाओगे, किसी की बात नहीं लगती, माँ की जो दुआ भी लगती है, बददुआ उससे ज्यादा लगती है, ये बात आप हमेशा याद रखिए। माँ अगर कुछ बोलती है तो दिल से बोलती है, क्योंकि वो नाभि से कनेक्टेड रहता है, वो जो एक कॉर्ड भगवान ने बना के दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो काटता है ना डॉक्टर के भी आंखों में आंसू भर जाता है, क्योंकि वो दो जीव को अलग करता है। कहीं ना कहीं वो नाभि देखिए गिरने में भी टाइम लगाता है, बच्चे के में वो जो नाभि की वो जो लाइन रहती है, वो कॉर्ड रहता है, वो दूसरे दिन नहीं गिरता, क्योंकि वो बच्चे को अंदर से मन करता है वो अभी भी जुड़ा रहे मेरे से। तो ये एक जो जुड़ाव होता है ना माँ के मन में खास करके आता है कि वो आई डोंट लेट माई चाइल्ड फेल और फॉल। तो लेकिन मेरा बेटा गिरा, फिर उसकी जांग की हड्डी टूटी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम्हारे मन में वो थॉट क्यों आया कि गिर जाएगा? हम लोग तो सब थे ना, हम लोग संभाल लेते, पकड़ लेते, लेकिन वो चीज मैंने क्रिएट कर दिया, तो अपने को क्रिएट नहीं करना, उसके फेल या फॉल होने में माँ बाप को नहीं करना, अगर उसका होना होगा तो होगा, एज अ पेरेंट आपको क्रिएट नहीं करना। फिर है माई चाइल्ड कंफर्ट इज इम्पोर्टेंट एट माई कंफर्ट, नहीं ये गलत है, हमें दोनों का कंफर्ट देखना है। घर में अगर 2 बर्तन रहते हैं तो भिड़ते हैं, आवाज करते हैं, वैसे जब सब रहेंगे तो ठीक है ना, थोड़ा वो एडजस्ट करे, थोड़ा मैं एडजस्ट करूँ, दोनों का कंफर्ट जोन देख के चलना है। ये नहीं कि केवल बच्चे के लिए माँ मरती रहे, रात दिन खटती रहे, अपना नहीं सोचे, नहीं वो गलत है, तो बच्चे को भी अपने मदर को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए कहीं ना कहीं। फिर आई थिंक ट्वाइस टू शेयर विथ माई चाइल्ड द प्रॉब्लम्स आई फेस एंड फेस इन माई लाइफ। इसमें भी मैं बोलूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ शुरू से, मेडिटेशन में आने के पहले से सब चीज शेयर करती हूँ, मैं बहुत ओपन हूँ, अगर मैं पीरियड्स में भी होती हूँ तो भी अपने बच्चे को बोलती हूँ, लड़का जबकि अभी 10 में है, मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्या चीज है मैं सब कुछ डिस्कस करती हूँ। बेटी के साथ भी अगर कुछ है, अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, जैसे अभी पीएमसी इंग्लिश में कर रही हूँ, तो कभी किसी का मैसेज आता है तो वो छेड़ के बोलती मम्मी अंकल देखो ना कैसा मैसेज भेज रहे हैं, तो मतलब एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। बच्चे को ये आजकल जो सेक्स एजुकेशन होता है बाहर से पता चलता है, नहीं वो नहीं चलना चाहिए। एक माँ बाप जब बताएंगे ना वो अच्छे से बताएंगे, बाहर वालों से पता चलेगा तो आधी आधी बात पता चलेगी,
एक माँ जब अपने बेटे को अगर बताती है तो आज कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा पिता साबित होता है। और अगर अब पिता अपने बेटे को सिखाता है कि पत्नी के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, तो वो जितने अच्छे से बता पाएगा और वो डाउट क्लियर करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। और हाँ, मैं जरूर बोलूंगी, अगर आप एक माँ मेंस होती तो जरूर बताइए लड़के को, बोले देखो बेटा मेरे को अभी मंथली प्रॉब्लम है, मैं नहीं जाऊंगी, क्या तुम हेल्प कर सकते हो, ऐसे ऐसे रीजन है। उसको गलत मतलब मत बताना, उसको ये कभी मत बोलना कि मैं इनप्योर हूँ, क्योंकि वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म है। मैं पीरियड्स होना इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ लेडी। तो आप उसको अच्छी बातें बताओ, सब चीज शेयर करो, अपनी हर एक प्रॉब्लम, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी शेयर करो। अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जाओ अगली बार देखेंगे, उसको अलग वे में बोलिए। हाँ देखते हैं ना क्या कर सकते हैं, मिल के करते हैं, देखते हैं क्या होता है, चलो अपने गुल्लक निकाल लो, चलो तेरा भी निकालो मेरा भी निकाल दूं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उसी का अपने अलग वे में अपने उसको ले लिए। तो आप लोग का एक चैलेंज है कि यू गेट डिटैच फ्रॉम द इमोशंस। टुडे इज अ जीरो एंगर डे, आज से लेके कल तक 24 घंटा करके दिखाइए और बाद में हम लोग को बताइएगा, तो देन यू कैन बी अ सुपर पेरेंट। आई नो ये डिफिकल्ट है, ऊपर से कल संडे है तो डिमांड भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन करना है, टास्क मिला है तो करना है। एक सीक्रेट है पेरेंटिंग का, पहले भी मैंने कई सीक्रेट्स डिस्कस किए थे। It is not what you do for your children, but what you have taught them to do for themselves. That will make them successful human beings. हाँ, बच्चे को आप हेल्प करिए, उसको आगे बढ़ने के लिए वो करिए, लेकिन ना उसको एक रेंगता हुआ कीड़ा मत बना दीजिए जो हर चीज के लिए आप पे डिपेंडेंट हो। उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि हम लोग को भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। अपना एक प्रिंसिपल ही है कि वी शुड नेवर बी डिपेंडेंट। अपनी खोज आपको खुद करनी है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तो बच्चे को भी अपने को वही चीज बताना है। और एक सीक्रेट है, अ सुपर पेरेंट इज नॉट इमोशनली अटैच्ड विद द चाइल्ड बट जेन्युइनली टेक्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर द चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग। यस, वो इमोशनली अटैच होने से तो वो क्या बोलेगा, मम्मी तो जब देखो दुखी रहती है, उनका तो रोना उनका चलता रहता है, कभी पापा से, कभी मेरे से, कभी दादी से, कभी नानी से। तो ऐसे नहीं, फिर वो फादर आके बोलेगा, बोले दिन भर घर में बच्चों का किचड़ 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 किचड़, नहीं। तो वो चीज नहीं, उनको भी खुश होके बच्चों से अटैच रहना है, दुखी मन से अटैच नहीं रहना है, बस होना है, फादर है बोल के अटैच है, मदर है बोल के अटैच है, बिल्कुल भी नहीं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है, आपने उनको जीवन प्रदान किया है, तो आपको वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहना है। और एच से अपने जो हेल्थ बोले, विथ रेस्पेक्ट टू माई चाइल्ड्स फूड हैबिट्स एंड इनटेक आई बिलीव ही और शी इज हेल्दी। हाथ ऊपर करिए सब कोई, क्या है? Second, I believe my child gets unhappy when he is not provided his food. ऐसा है? I believe my child finds difficulty when it comes to eating what he does not like. As per my view, the one law I could find in my child's character or value system is being healthy or being unhealthy. Eating junk food more, अभी तो लॉकडाउन में खास करके हो गया है। आउटडोर एक्टिविटी का भी सोल्यूशन है इधर जो है, अब घर का गैरेज खाली करिए ना, उसमें आउटडोर एक्टिविटी हो जाएगा। म्यूजिक, म्यूजिक आप कैसे भी म्यूजिक करिए, बोलते ना टेबल को भी आप ऐसे ऐसे मारोगे तो आवाज होता है। म्यूजिक, जीवन में म्यूजिक लाना है। एक बर्तन को थाली से मारोगे तो म्यूजिक आएगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन वो आप अगर लोगे तो बच्चे में भी आएगा। ट्रैंक्विलिटी ये जो है मेडिटेशन वाला आप करोगे, धीरे धीरे आपको देख के आपका बच्चा भी करेगा। और एक चैलेंज है, अपने बच्चे को बोलिए कि चूज हेल्दी फूड। हर एक मील चूज है, वो डिफिकल्ट है, लेकिन एक दिन करके देखे और उसमें आप अपना कुछ तड़का मारे कि हेल्दी फूड को भी आप कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं।
फिर आपका एक है चाइल्ड हेल्थ इज इक्वल टू फिजिकल हेल्थ। बच्चा अगर स्वस्थ रहता है तो फिजिकली स्वस्थ रहता है, उसका इमोशनली भी हेल्दी रहता है और मेंटली भी हेल्दी रहता है और स्पिरिचुअली भी हेल्दी रहता है। उसमें एक उसका हेल्थ सही होने से वो कितने हेल्थ इफेक्ट होते हैं। बच्चे का अगर हेल्थ सही रहता है तो सब कितना हेल्दी हो जाता है, फिजिकल है, इमोशनल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, ओवरऑल। ये केवल बच्चे के लिए नहीं, अपने लिए भी है, अपने लिए भी है कहीं ना कहीं। फिर इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटी, मैं चाहूंगी आप लोग सब ऐसा एक चार्ट बनाएं अपने वे से। डेली जो चार्ट होता है वो आप बनाएं। एक दो सैंपल्स मैंने रखे हैं जिसमें आप बच्चों का लिख दे डेली का। जैसे ये काफी सुंदर है, जिनके जैसे बच्चे आप ऐसे लिख सकते हो। मैं बड़ा करने जा रही हूँ लेकिन वो हिल जा रहा है। उसमें आप जैसे आप एक एक स्टार दीजिए। आपका जब बच्चा है तो आप एक एक स्टार दीजिए उसको, एक एक एक्टिविटी करता है, आप एक एक स्टार दीजिए। आप इस फॉर्म में भी बना सकते, पिन व्हील के तरह। कुछ सैंपल्स है, आप अपनी इमेजिनेशन करिए बच्चों के साथ। ये जैसे अभी पीछे बोर्ड है राजेश्वरी का, रोज एक तो उसमें आप चौक बोर्ड से, आप चौक से भी लिख सकते हो। जैसे आपका लॉन्ड्री का काम दे दीजिए, किस दिन किया, ओ एम्प्टी द ग्लासेस, जैसे छोटे छोटे काम है। डैड के लिए वो वॉक पे ले जाना, वो एवरीवन को थोड़ा सा वो करना, छोटे छोटे, और आप एक एक टिक मारिए, फिर लास्ट में स्टार दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे आप इन्वॉल्व हो रहे हो अपने बच्चे के साथ। तो इन्वॉल्वमेंट का भी एक चैलेंज है, 3 चैलेंज हो गया आज तो। टुडे यू नीड टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ योर चाइल्ड डज, छोटी से छोटी। और एक सीक्रेट है, इन्वॉल्वमेंट मीन्स गेटिंग योरसेल्फ इन्वॉल्व इन चाइल्ड एक्टिविटी एंड गेटिंग योर चाइल्ड इन्वॉल्व इन डेली चोर्स एंड एक्टिविटी। यस, आप बच्चों के हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए तो वो आपके भी हर एक डेली एक्टिविटी में रहेगा। यही सीक्रेट है। आप बोलते मेरा बच्चा तो मेरा सुनता नहीं है, मेरा कुछ काम नहीं करता, आप उसके काम करते हो तो फिर वो क्यों करेगा। तो फिलहाल ये सेशन का, वर्कशॉप का ये जो GHI का था, मैं इधर वो करूंगी, एंड करूंगी। और तो आई थिंक सो आई डिड जस्टिस फॉर GHI। एंड अगर किसी को कुछ डाउट है इधर कोई मेंबर को, तो बिल्कुल पूछ सकता है। एंड अपने बीच में शुक्रिया मैम है, शी इज आल्सो देयर टू आंसर। सबसे पहले मैं शुक्रिया मैम को पूछना चाहूंगी, क्या मेरा एक्सप्लेनेशन सही था मैम? वेरी गुड मैडम, वेरी गुड, वेरी गुड। जो मैं एक दो पॉइंट मिस हो गई थी वो भी मैंने आपसे सीखा अभी। थैंक यू फॉर मास्टर। बड़ी बात है क्योंकि मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है। नहीं, हर किसी को हर बार कोई ना कोई लेसन सीखना ही है। हम जिंदगी भर लेसन सीखते ही रहते हैं हर किसी से, चाहे बच्चे हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो। हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही यहाँ आए, तो सीखना तो लगभग चलता ही रहता है जिंदगी भर, चाहे छोटे बच्चों से हो या बड़े से। सिंपल है, उसको बस कंपाइल करना था, सबको रिकॉग्नाइज कराना है कि यस हम लोग सबके लाइफ में ये चल रहा है लेकिन हम लोग देखते नहीं है। यस, वही आपने याद दिलाया, ट्रिगर किया वही। यस, वो सब तो हम जानते हैं पर हम उस पर अमल नहीं करते, उसके बारे में आपने अच्छी बताया। एवरीथिंग इज अटैच्ड टू अ PSSM, इसमें कुछ नहीं है। गेटिंग अटैच, सासों से अटैच हो जाओ, स्पिरिचुअल सर्विस में इन्वॉल्व हो जाओ, तो इन्वॉल्वमेंट तो है ही ना। वो चीज हम लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं और वही चीज पेरेंटिंग में है कि हर एक चीज का है हेल्दी।
प्लांट बेस्ड डाइट खा रहा है तो हेल्दी, मतलब अब देखो एक एक प्रिंसिपल वही है, मैंने कुछ अलग नहीं बोला, अपने इसको पीएसएसएम के ही सब चीजें हैं, लेकिन पेरेंटिंग में भी वो अप्लाई होता है, लेकिन कैसे होता है वो जानना जरूरी है। आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रिचा मैम, एक्चुअली मेरे क्लास में भी ना जब मैं ये स्टार्स देती हूँ ना, बच्चे और अच्छे पढ़ते हैं। हाँ, एक मिनट मैं आपको ऐड करती हूँ। हाँ यस, नाउ शो इट। यस, हाँ, ये देखिए ऐसे मैं चार्ट बनाती हूँ मेरे स्पोकन क्लास के बच्चों को, तो मैं ये स्टार्स देती हूँ उनको। जब भी देती हूँ ना तो बच्चे देखो पहले से कुछ नहीं रहता है उनके स्टार्स, देखिए आप 2 रहते, 1 रहते, बाद में 4-4 से 5-5 आ जाते हैं बच्चे। तो आई सॉ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माई क्लास ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग देम द स्टार्स। तो घर पे भी कर सकते हैं हम लोग, आपने अच्छा आइडिया दिया है, घर पे भी कर सकते हैं। और आपका तो इतना अच्छा बोर्ड, आप उसी में बना सकते हो। हाँ, ये तो डेली उसके लिए है, मेरे स्पोकन क्लास का रहता है ना, उसके लिए है। मैं तो बुक में बना देती हूँ, लेकिन डेली बनाऊंगी, अभी अपने बच्चों के लिए भी बनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल करना चाहेगा? दीदी, आज कोई सवाल नहीं है? आप ये बहुत बड़ी काउंसलर है, शुक्रिया मैम। मैं स्पिरिचुअल टैबलेट के बारे में मैं चाहूंगी मैम आप बताइए, एक्चुअली सबको सब बहुत जन नहीं जानते, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। नमस्ते मैडम, मेरा नाम सुप्रिया है, मैं हैदराबाद से हूँ। मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स किया है लेवल 1 का 7-8 महीने पहले। तो अभी 7-8 महीने से मैं काउंसलिंग कर रही हूँ। अभी मेरे जूनियर्स भी आ गए हैं, मैं सीनियर काउंसलर बन गई हूँ। यहाँ टैबलेट का मतलब हम खाने वाली गोली नहीं देते हैं, जहाँ हमें इमोशनली जहाँ कंट्रोल करना है या फिर हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट प्रोसेस जो होता है उसके ऊपर हम जब काम करेंगे तब हमारे अंदर जो डिसीज है वो एथरिक बॉडी में आती है पहले। तो फिजिकल बॉडी में हम जो डॉक्टर फिजिशियन जो देते हैं टैबलेट्स वगैरह, वो सिर्फ हमारा फिजिकल बॉडी पे ही इफेक्ट करता है। तो एथरिक बॉडी पे जो है वो जड़ है, तो उस जड़ को हटाने के लिए हम ध्यान द्वारा उसको क्यूर करने के लिए कहते हैं। सिर्फ ये ध्यान ही है हमारा टैबलेट। कितने देर के लिए करना है ध्यान या कितने टाइम के लिए करना है, और पूर्णिमा ध्यान या फिर पिरामिड ध्यान, उस ध्यान के द्वारा ही हम जो मूल जड़ है एथरिक बॉडी में उस डिसीज को हम जड़ से निकालने के लिए हम टैबलेट्स देते हैं। ये 350 टैबलेट्स है, हम जो एक एक पेशेंट के हिसाब से हम एक एक टैबलेट यूज करते हैं उनके ऊपर, और उनको ध्यान द्वारा ही सब कुछ ठीक करने के लिए, जहां उनको इमोशनल कंट्रोल करना है, जिस इमोशनल के द्वारा वो बीमारी आई है, जहां चक्रास होती है 6 चक्रास, जो जहां चक्रा के ऊपर उनका ब्लॉकेज है वहां उस बीमारी का कारण जो है उसको ठीक करने के लिए हम वो टैबलेट के बारे में बताते हैं, और वहां जो काम करना होता है उनके ऊपर उसके बारे में हम समझाते हैं। और काउंसलिंग हर हफ्ते या फिर 10 दिन में एक बार काउंसलिंग करते रहते हैं। वो बुक्स पढ़ने के लिए भी कहते हैं और सज्जन संगति भी करने के लिए कहते हैं। तो वो बुक्स पढ़ते पढ़ते और उनको जो नॉलेज मिलती है ना, उसके थ्रू वो अपने आप को चेंज करते हैं कि वो क्रिएटर है, हम ही क्रिएटर है, हम ही भगवान है, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। वो सिचुएशन पहले उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम काउंसलिंग करते हैं पहले, उसके बाद धीरे धीरे हम टैबलेट्स अप्लाई करते रह जाते हैं। तो ऐसे टैबलेट्स अप्लाई करते करते ऋचा गुप्ता जी ने पूरा डिसीज से बाहर आ गई। और हमारे यहाँ बहुत से ऐसे मास्टर्स हैं जो अपने आप को ध्यान द्वारा ही अपने थायराइड को, अपने कैंसर से, बहुत सारे बीमारियों से बाहर आ चुके हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तो इतने सारे मास्टर्स है कि पूछिए मत। अपने कैंसर को जो सीवियर बेड रिडन पेशेंट्स है वहां से भी वो लोग बाहर आ चुके हैं। आश्रम धर्म का जो टैबलेट है उसको अप्लाई करके पिरामिड जो सेंटर्स है उसमें रह के वो लोग अपने आप को पूरा क्यूर करके बाहर आ चुके हैं। जो उनका स्टेज है सर्जरी करने का स्टेज है, उस स्टेज से भी वो लोग बाहर आ चुके हैं। तो ये मैं शुक्रिया करती हूँ जीके सर को, जो 25 सालों से इस स्पिरिचुअल टैबलेट्स को खोज निकाला है, 350 टैबलेट्स, जिन्होंने एमबीबीएस डॉक्टर होके भी उसको प्रैक्टिस को छोड़ के पूरा लाइफ पूरा इस स्पिरिचुअल टैबलेट में ही अपना जीवन अर्पित किया है। तो थैंक्स टू जीके सर एंड पत्नी सर आल्सो। थैंक यू। थैंक यू ऋचा जी, मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए। थैंक यू। आप इधर बने रहिए, इधर अभी तो आप पे शूट होगा, बोलते ना शूट, सर बोलते शूट।
अब आपने बताया तो अभी पार्टिसिपेंट्स आप पे शूट करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है। Richa ma'am, 2 people are waiting in this entered. हाँ हाँ मैंने एडमिट कर दिया ना। Yes, yes, please check. They are messaging. Yes. Yes, thank you. Admit कर दी। यस यस, तो आप लोग अपना क्वेश्चन शूट करिए मैम पे, जैसे बोलते हैं शूट। हाँ, Any question related to health, any question related to parenting also, because ma'am is a very good mother of 2 children. आप जितना समझा सकते हैं शायद उतना मैं समझा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ, लेकिन पेरेंटिंग के बारे में तो आप बहुत सीनियर हो मुझसे, तो ये तो मानना पड़ेगा। Thank you ma'am, thank you. Any health related topic, मैम अभी ब्रीफ में बताएंगी, फिर आप सैटरडे को, एवरी सैटरडे आचार्य संगत होता है, मैम आपको उसमें लिंक देंगी कैसे वर्क करना है। तो आप अभी फिलहाल मैम से अपने कुछ हेल्थ इश्यूज पूछ सकते हैं, और डिटेल में काउंसलिंग मैम आपको जरूर करेंगी, मैम आपको गाइड करेंगी कैसे करना है। यस, किसी का कुछ है तो ऑब्वियसली मैं, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। एनी हेल्थ रिलेटेड विदाउट मेडिसिन कैसे क्योर होता है, मैंने खुद 3 महीने में किया है। बहुत सारे काउंसलर्स थे, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स थे, तो आप घबराइए मत। एनी पर्सनल प्रॉब्लम भी कुछ है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, इधर सब अपने हैं, कोई किसी को जज करने नहीं बैठा है। यही चीज मैंने सबसे पहले दिन सुना था सबसे, तो वही मैं आप लोग को भी बोल रही हूँ, घबराइए मत, कुछ भी चीज है आप दिल खोल के पूछिए, दिल खोल के पूछिए, तो आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। केवल टैबलेट खाना ही सोल्यूशन नहीं है लाइफ में, आप उससे ऊपर उठ सकते हैं। प्रीति, आप सोच रहे हो, आप बल्कि मैं खुद अपने सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस से बाहर आ चुकी हूँ, मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं खुद ही एक एग्जाम्पल हूँ। बिल्कुल। राजेश्वरी, आई वुड लाइक यू आस्क समथिंग। मैम पूछना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी कम हो गया और पीसीओडी भी इसी वजह से कम हुआ। आई एम देयर इन दिस मेडिटेशन फील्ड फ्रॉम 4 years मैम। तो मुझे पहले मैं शिवयोग का करती थी, लेकिन बाद में अभी 1.5 साल हुआ पीएसएसएम ज्वाइन होके, तो अभी 30 बच्चों को सिखाती हूँ मेडिटेशन में। तो अभी स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं जेटीटीपी 12 में भी हूँ, अभी 13 में भी हूँ। तो मेरा तो पूरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पेन भी गया है, और अभी मंथली मेरा करेक्ट मंथली पीरियड्स आते हैं। तो फ्रॉम 1 year आई एम गेटिंग माय पीरियड्स रेगुलरली। मतलब यहाँ ये चमत्कार सारा ना ध्यान से ही होता है, ध्यान तो वही वही हम करते हैं। मैं तो इतना टैबलेट्स लेती थी मैम, बोलती हूँ रोकने के लिए भी लेती थी और होने के लिए भी होती थी। तो आई वॉज वेरी फेड अप, और वेट गेन हो गया था बहुत टैबलेट की वजह से। तो अभी मैं बोलती हूँ 4 साल से मैंने एक टैबलेट नहीं लिया है, नॉर फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, नॉर फॉर पीसीओडी। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं जो भी मिलते हैं मैं उनको वही बोलती हूँ, आप जब ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। पत्नी जी महाराज के जैसे बोलती हूँ, गुरु जी की जैसे, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। और कोई पूछना चाहेगा इधर? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन है मैम के पास, बस अपने को जानना है क्या सोल्यूशन है। क्योंकि स्पिरिचुअल टैबलेट में हम रूट कॉज पे काम करते हैं, टैबलेट्स का है ऊपर में काम करता है, और इसमें अपना रूट कॉज में होगा। अब जड़ से बीमारी को उखाड़ दोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो मैं चाहूंगी और कोई अगर पूछना चाहता है तो जरूर पूछे। मैम मेरी दीदी है ना, सुप्रिया मैम, हाँ बोलिए। मेरी दीदी को 20 साल से थोड़ा वो आफ्टर डिलीवरी का प्रॉब्लम हो गया था। तो 20 साल से उसने अच्छा खाना ही नहीं खाया, लेकिन खाती थी ना तो उसको पेट दर्द होता है। तो इसकी वजह से उन्होंने शिफ्ट हुआ मेडिटेशन से, वो 6 साल से कर रही है, बट शी इज बेटर नाउ। वो अभी शिवयोग मेडिटेशन करती है, साधना करती है, बड़े बड़े साधना। तो मैंने जब उनको पीएसएसएम के बारे में बोला, तो 1.5 महीने वो जेटीटीपी 13 ज्वाइन किया है उसने, लेकिन जब वो करती थी ना साधना, तो ये भी करने के बाद उसके हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन हेडेक हो गया था, पेट दर्द ज्यादा हो गया था। तो ये और वो कर सकते हैं क्या मैम, दोनों मेडिटेशन साथ में? साथ में मत कीजिएगा, क्योंकि हाँ, वो अलग है ये अलग है ना, तो हाँ, थोड़े दिनों के लिए उसको स्टॉप कीजिए, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए।
या हाँ। फिर इसको स्टॉप करके उसको कीजिए, क्योंकि दोनों मतलब हम आयुर्वेदिक भी ले रहे हैं और ये एलोपैथिक भी ले रहे हैं, तो साइड इफेक्ट होता है ना। तो यस इसलिए इसलिए मैं कहती हूँ आप एक चीज को अप्लाई कीजिए 1 महीने के लिए, उसके बाद थोड़ा गैप दीजिए, फिर 1 महीने का, फिर उसको अप्लाई कीजिए, देखिए फिर फर्क देखिए आपको मैम। पता चल जाएगा कि हाँ इस आनापानसति ध्यान में आपका जो पेट दर्द का मतलब है मणिपुर चक्र का संबंधित मतलब बैलेंसिंग होना चाहिए उनका, तो उस चक्र के बारे में उनको बैलेंसिंग रखने के लिए हम टैबलेट्स अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको आपकी दीदी को चाहिए तो आप सैटरडे वाला जो आचार्य संगत है उसमें आप जुड़ा सकते हैं अपनी बहन को। ठीक है मैडम। उसका तो मिराकल हो गया, क्योंकि वो पीएसएसएम में जुड़ी हुई ना जेटीटीपी 3 से, तो हाँ। 1.5 महीने से वो उसने एक टैबलेट भी नहीं लिया है। वेरी गुड। वो तो मुझे फोन करके रोने लगी, तू मेरी गुरु है, तूने मुझे पीएसएस में डाला है। और एक्चुअली उसी ने मुझे मेडिटेशन सिखाया था, लेकिन मैं पता नहीं यूनिवर्स से मांगती थी मुझे एक गुरु चाहिए, तो पता नहीं पीएसएसएम का जेटीटीपी कहाँ आ गया है मेरे पास। पहले मैं स्नेहा स्नेहा गुप्ता मैम को ज्वाइन हुई, बाद में जेटीटीपी में ज्वाइन हुई। अब वो मेरी दीदी एक टैबलेट भी नहीं लेती है मैम 1.5 महीने से, 20 साल से टैबलेट पर थी वो। मैं इट्स भी बोन्स के लिए कैल्शियम टैबलेट लेती थी, अब 1-1.5 साल से मैंने भी बंद कर दिया। रियली वंडरफुल मैम, रियली मिराकल्स होते हैं। हाँ, क्योंकि ये अलग अलग जो स्वामी जी के जो रूट्स है अलग अलग है, तो सारे जाके वही मिलते हैं, ध्यान ध्यान में ही जुड़ते हैं सारा। तो अलग अलग रास्ते हैं पर मूल कारण जो है वो ध्यान ही है, उसको पकड़ो तो बस सब कुछ ठीक हो सकता है। तो वो ध्यान का विधि भी अलग अलग है, 108 या 112 है, 112 मेथड है मेडिटेशन का भी। तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आनापानसति ध्यान। आनापानसति 112 मेथड्स में जो आनापानसति ध्यान है, जो बुद्ध जी ने हमें, भगवान बुद्ध ने सिखाया हमने, तो वो वाला बहुत ही इफेक्टिव है। बुद्ध भगवान ने हमने 2500 साल पहले हमें सिखाया वो आनापानसति ध्यान। तो उसके बारे में जब हम मतलब हम ये सोचना चाहिए कि हम जब जीते हैं और मरने के बाद जो डिफरेंस है ना, सांस के थ्रू ही हमें पता चलता है। जब सांस है तो हम जीवित है, अगर सांस चली गई तो हम तो शव है। तो उसको पकड़ के जब हम ध्यान करते हैं ना, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है। तो वो वाला हमें पीएसएसएम से हमें मिला है, मतलब वो जानकारी जो है ना, जो मेन जो पॉइंट है उसके बारे में ही आनापानसति ध्यान पीएसएसएम सिखाती है, क्योंकि सांस ही हमारा जोड़ती है। जब तक हमारे सांस है हम जीवित है, अगर सांस नहीं तो हम मर गए, मतलब हमारा शरीर शव हो जाता है। तो उसको ही पकड़ के हम जब ध्यान करते हैं ना, तब हमें हमारा इनर से भी हमारा मुलाकात हो जाती है और परमात्मा से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ ये उनका जो मेथड है और उनका ये सिंपलिसिटी, जो गुरु नहीं है, सबको गुरु मानते हैं, सबको गॉड कहते हैं पत्री सर, वी आर ऑल गॉड्स। गॉड मास्टर्स। हाँ, ऑल मास्टर ऑल गॉड्स, हमें सबसे सीखना है। हम जब तक सीखते रहेंगे नया नया नॉलेज मिलता ही रहेगा। वो मुझे बहुत पसंद आया उनका जो नॉलेज है और उनका जो व्यवहार सबके साथ, वो मुझे सिंपलिसिटी बहुत अच्छा लगा। इसके कारण मैं पीएसएसएम से जुड़ी। पहले तो मेरे पति जुड़े थे रामाराजू सर के थ्रू, तो मेरे पति को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें जोड़ दिया। ये तो इतना अच्छा काम कर रही है शुक्रिया मैम। वो अपने जगह, ये जहाँ पे रहती है वहाँ पे सब नॉन वेजिटेरियन है और उनको सबको वेजिटेरियन बनाने की कोशिश में है। मी आल्सो सेम। धीरे धीरे ध्यान में लेके आ रही हैं। तो ये इट्स अ वेरी गुड स्पिरिचुअल सर्विस जो ये कर रही है। ध्यान में से खाना उनको नॉनवेज से धीरे धीरे, मतलब एक बार में नहीं, स्लोली स्लोली शी इज डूइंग। अब कई जन जुड़े भी हैं इसके साथ, हम खुद टीचर हैं कई सालों से, तो वो वैसे ही लाना चाह रही है लाइफ में, चेंज धीरे धीरे लेके आना चाहिए। बस हमें अवेयर करना है कि वेजिटेरियन बनना है, क्योंकि सभी जानवर या पक्षी या पेड़ पौधे सभी में आत्मा बसती है, तो उनको वो बताना है। भगवान की सृष्टि सभी में है आत्मा, जो भगवान ने सृष्टि किया है, तो हम में ही आत्मा नहीं है, सब चीज में आत्मा है, पत्थर में भी, कण कण में भी, और पेड़ पौधे जानवर सभी में आत्मा है।
तो उस वननेस में हम जब ध्यान करते हैं तभी हम फील कर सकते हैं उस वननेस को, तब तक नहीं फील कर सकते हैं। अगर किसी कुत्ते को भी मारते हैं ना तो मुझे आंखों में आंसू आते हैं, मैं पता नहीं क्यों, पहले तो आता नहीं था पर अब आने लगा। क्यों? क्योंकि हम वननेस से वो जुड़ जाते हैं ना, जब ध्यान करने के बाद वो फीलिंग, जो कनेक्शन मिल जाती है ना, तो हमें लगता है हाँ हाँ सब एक ही है, हम सब एक ही है, परमात्मा का अंश आत्मा है हम सब। तो वो हमें पता लगता है, तब तक पता नहीं लगता, जब तक हम ध्यान करेंगे तब तक पता नहीं लगता। सो इसीलिए मैं सभी को कहती हूँ ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। और किसी का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अभी आप आज बड़े चुप हो, क्या आप थोड़े दिन पहले अपना पूछ रहे थे, आप उनका रूट कॉज जानना नहीं चाहोगे? मैम बता पाएंगी आपको। ठीक है, अगर आप सबके सामने नहीं पूछना चाहते, मैम का फोन नंबर भी है फ्लायर में, आप देख सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं। एंड प्रीति मैम, एक्चुअली सबको इसके बारे में पता नहीं है। यस, कहीं ना अभी भी वो डर है कि कैसे हम लोग ओपन अप हो। एक्चुअली पहले मेरे को यहाँ हम स्पिरिचुअल टैबलेट्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ ध्यान से ही उनको, काउंसलिंग द्वारा ही उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, दवाई के बगैर। बस ये जानकारी देना है बस हमें, ध्यान से ही हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो मैम आप थोड़ा सा फिर अब ध्यान कराएंगे हम लोग सबको? यस, हाँ हम अभी ध्यान करते हैं। अपना चश्मा उतार लीजिए और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। सर ऋचा जी आप शेयर करेंगे ना म्यूजिक? हाँ मैं कर रही हूँ मैम, 1 मिनट। और कितने मिनट के लिए करना है, आधा घंटे के लिए या फिर 40 मिनट्स के लिए? आधे घंटे, आपको अगर टाइम है तो आप ना कर सकते मैम। मेडिटेशन तो कम से कम आधा घंटा तो होना चाहिए, ठीक है। वैसे गाइडेड नहीं करवाऊंगी मैं, क्योंकि गाइडेड में ना जो हम बातें करते हैं ना तो उसके ऊपर ध्यान जाता है। म्यूजिक लगाने से, सूदिंग म्यूजिक, तो हम म्यूजिक के साथ कनेक्ट होके हम क्लास के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ज्यादातर लोग गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं, पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं फील करती हूँ कि गाइडेड से ना जो उनकी वर्ड्स होते हैं उसके साथ वो लोग फ्लो हो जाते हैं। थोड़ा सा लो करना म्यूजिक। मैम और लो करना है? थोड़ा और कम कर लीजिए। मैम बताइएगा कितना कम करना है? थोड़ा, ठीक है, बस, ठीक ठीक। ओके मैम। सब लोग अपने आंखें बंद कर लीजिए, पैरों को ऐसे साफ कर लीजिए और हाथों को ऐसे क्लैप्स कर लीजिए। आंखें बंद करके अपने आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दीजिए। अगर कोई थॉट आ रही है फिर से सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए।
अभी धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने भीतर लौट आइएगा। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आज के ध्यान और थोड़ी सी पानी पीजिए, हाँ, पानी पीजिएगा। हर जाएंगे पहले दीदी, फिर पानी पीजिए। ओके, क्लैपिंग। और ध्यान के बाद अपना ऊर्जा हाथों में आती है तो हाथों को क्लैपिंग करना जरूरी है, आंखों के ऊपर रखना भी जरूरी है, ताकि हमारे ऊर्जा अपने शरीर में ही बह सके। और पानी पीजिएगा, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी जब आती है ना तो फ्लो हो जाती है शरीर में पूरी तरह। ठीक है। Yes. मैं फिर से सबको अनुरोध करूंगी, घबराइए मत। ये कोई डॉक्टर नहीं है जो इंजेक्शन देंगे कि आपके अंदर से कुछ लेंगी, ये आपको देंगी ही देंगी। तो वो जो डर बैठ गया है ना सब लोगों का कि ये स्पिरिचुअल टैबलेट होता क्या है, आप सैटरडे का सेशन में जाके देखिए, अपनी काउंसलिंग करवा के देखिए, क्योंकि हम लोग जो दवाई ले रहे हैं उसका रूट कॉज हम लोग नहीं जानते। पहले मैं भी बिलीव नहीं करती थी, मैं बोलती ये तो दिमाग के डॉक्टर होंगे। नहीं, इन लोग दिमाग के नहीं है, इन लोग आपके मन को शांत करने वाले डॉक्टर है। आप ही का रीजन आपको बता देंगे। अभी जैसे बात कर रहे हैं ना, बातों बातों में सब कुछ निकाल भी लेंगे, आपको डायरेक्टली इन लोग कभी पूछेंगे ही नहीं। इतना बातों बातों में सब कुछ, आपकी सब बातें भी आ जाएंगी और आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। तो आई थिंक सो इधर सबके लिए कंसेप्ट काफी नया है, इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाहट भी है सबको।
आगे आने के। पहले आप लोगों को 3 चीजें कंपलसरी जरूरी बात है, ये सीक्रेट है, मैं बता रही हूँ। पीएसएसएम का भी यही सीक्रेट है। वाक क्षेत्र, इच्छा क्षेत्र और क्रिया क्षेत्र, जो 3 क्षेत्र है ना, इसको हम ठीक तरह से यूज करेंगे ना तो कोई बीमारी नहीं आती। बस बीमारी का जड़ है ये 3। जब अच्छा कहेंगे, अच्छा सोचेंगे, फिर अच्छा काम करेंगे तो क्यों आएगा बीमारी? कुछ नहीं आएगा। जब हम नेगेटिव थॉट्स करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, तभी बीमारी आती है। मतलब कर्म, दुष्कर्म जब लगता है ना, तभी बीमारी आ जाती है। तो बस कर्म, अच्छा कर्म कीजिए और बोलना अच्छा बोलिए और सोचना भी अच्छा सोचिए। बस 3 के ऊपर काम करोगे ना तो कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यही कंसेप्ट आपका पेरेंटिंग में भी है। कई लोग क्या होता है अप्लाई करे पेरेंटिंग वर्कशॉप के लिए, लेकिन क्या होता है डर के मारे आना नहीं चाहते। उनको लगता है पता नहीं हम लोग को कैसे कोई गाइड कर सकता है। नहीं, इट्स अ काउंसलिंग सेशन। आपको पता चल जाएगा। आपने देखा मैंने जो भी बताया कुछ अलग नहीं था। वी नो दोज थिंग्स, लेकिन हम कहीं भूल गए हैं, उसको वापस से लाना है। तो याद वही दिलाते है। हैं। डर, अगर फियर नहीं होना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि जो फियर है सबके अंदर, वो डर को निकालना है। हमेशा बोलते डर के ऊपर जीत है, वो वाली बात है। तो डर को निकालना बहुत जरूरी है। कुछ भी करने के पहले, कोई भी सेशन में भी आना है, कोई काउंसलर से बात करने के पहले, अपने मास्टर सर तो बोलते हैं बात करो मेरे से, पत्री सर, जी के सर तो बल्कि वो तो ऐसे कान लगा के सुनते हैं कि कोई मुझसे बात करो। वो दे आर मोर हैप्पियर व्हेन वी टॉक टू देम, यू नो। उनको साइलेंस पसंद ही नहीं है। साइलेंस में रहना है, जैसे मेरे को शुक्रिया मैम ने सिखाया, अपने लिए रहना है। मौन अपने लिए करना है। सबको दिखाने के लिए मौन नहीं रहना, अपने अंदर को शांत करना है। ओवरऑल एक ये भी एक तरह का फास्टिंग है। मौन रहना भी एक तरह का फास्टिंग है। आप अपने सब इंद्रियों को शांत करते हो। मौन मतलब अंदर से शांत होना। तो ये चीज मैंने दीदी से सीखा। मौन का असली मतलब मैंने सीखा। तो वो चीज भी है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आप इसमें स्पिरिचुअल टैबलेट में अपने को बताया जाता है वर्क करना। मुझे इन्होंने सिखाया था वो कंसेप्ट, वो बटरफ्लाई टू प्यूपा वाला, आज तक मुझे याद है। तो थैंक यू दीदी। फिर से बोलूंगी, मैं तो वो छोटी सी प्यूपा या कोकून थी जिसको आपने बोला उड़ उड़ और उड़ जा। तो आज बस क्या पता मैं वो उड़ान भर पा रही हूँ कि नहीं, वो आप ज्यादा बता पाओगे। उड़ रहे हो आप, उड़ रहे हो। तो उन्होंने सभी को वो भी सिखा कंसेप्ट रहे हो, सिखाया था। उन्होंने वो, सभी को उड़ना भी सिखा रहे हो आप तो। हाँ। तो मतलब ऐसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये टैबलेट है फ्रॉम लेमैन टू मास्टर। तो ये सब टैबलेट है स्पिरिचुअलिटी में। तो वो इधर जो मेंबर्स हैं उन लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। एवरी वीक आप उनको कभी भी कॉल करिए, मैसेज करिए, आपके लिए एवरी टाइम दे आर अवेलेबल। ये मत सोचिए कि एक बार काउंसलिंग हो गया खत्म हो गया, नहीं। वो आपके साथ लगातार वर्क करते हैं। जैसे आप वर्क करते हो, आपको पुश करते हैं कि यस आप कर सकते हो। अगर आप डिस्करेज हो जाते हो, लेकिन आपको एनकरेज करते हैं, हर बार एनकरेज करते हैं। तो मैं खुद इस सेशन में जाने के बाद तो मैं खुद दीवानी सी हो गई कि यस, स्पिरिचुअलिटी के प्रति वो जो टैबलेट जी के सर ने दिए हैं वो बहुत ही अद्भुत है। उनका इतना वंडरफुल रिसर्च है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। और हम लोग जब उसमें वर्क करते हैं, हम लगता है यस यही तो रूट कॉज है। जैसे मुझे कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम था। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, आप पुरानी बातों को नहीं छोड़ते। तो ये चीज मेरे को स्पिरिचुअल टैबलेट में आके पता चला जब मैंने वर्क किया। बोलते हैं और अपना वो है ना कि डोंट होल्ड द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट। तो वही वाली बात है, पुरानी बातों को क्यों लेके रहना। तो जैसे जैसे वो छोड़ा, तो जब रूट कॉज ही खत्म हो जाएगा तो दवाई की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं जरूर चाहूंगी, मैम का नंबर भी है इधर, आप कॉल कर सकते हैं मैम को। और मैं मैम से आचार्य संगति का फॉर्म मांगूंगी। मैम आप मुझे भेज दीजिएगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जिससे अगले सैटरडे क्या पता धीरे धीरे इतना सुनने के बाद किसी के मन में जागे कि हाँ हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि इधर सबको डर लगता है, सबके सामने ओपन अप होने में डर लगता है बहुत जनों को।
तो वो डर भी निकालना जरूरी है। यस, बिल्कुल जरूरी है। मेरे को तो याद है एक सेशन में 3-4 काउंसलर मेरे साथ थी और मैं अकेले, इतने क्वेश्चंस पूछा गया था। तो लेकिन फिर भी उसमें होता कि आप डरो नहीं, वो सब डॉक्टर्स है। आप जब कोई ऑपरेशन करता है, एस्ट्रल हीलिंग क्या होता है, जब 3-4 मास्टर्स होते हैं वो मिलके कुछ करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, उससे घबराना नहीं। ये तो केवल वाक क्षेत्र है, उधर तो आपको सच में काट देते, इधर क्यों किसी को वो नहीं कर रहा। तो वही बात है। तो धीरे धीरे सबको को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाना है, और स्पिरिचुअल टैबलेट भी एक पाथ है जिससे आप निरोगी हो सकते हो। अगर आप स्वस्थ, जैसे आज मैंने बोला गेटिंग हेल्दी, आप हेल्दी होना है तो हेल्दी, इसलिए मैंने आज मैम को बुलाया कि हेल्दी कैसे होना है। स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलिंग करा के आप हेल्दी हो सकते हैं, आपको कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इतने वंडरफुल स्पिरिचुअल काउंसलर्स हैं, सुप्रिया मैम है, स्नेह गुप्ता मैम है, फिर प्रथा अग्रवाल है, बहुत है। मैं जिनने को जानती हूँ, लोकेश्वरी मैम है, मेरा जिनके साथ सानिध्य हुआ, मोमिता मैम है, सारिका जी है, सारिका सराफ जी है, ऐसे अनगिनत है। एंड दे आर रीजनल लैंग्वेज। यस, सभी लोग। द बेस्ट पार्ट, बहुत जन होता है ना, बोलते हैं कि बोल नहीं पाते हैं, कि वो भाषा एक आ जाती है, इधर भाषा का भी नहीं है। आपको जो भाषा में हो, आप अपने मदर टंग में कोई काउंसलर को चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। तो मतलब इतना इजी कर दिया है। और जीके सर, अगर कोई क्रोनिक केस होता है, कोई सीरियस केस होता है, तो जीके सर खुद आते हैं काउंसलिंग करने। एंड उन्होंने यस, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कैंसर के पेशेंट, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सर ने उनको वापस से जीवन दान दिया है। नी रिप्लेसमेंट है, एनी क्रोनिक डिजीज, बहुत जो जिनके बाईपास क्लॉटिंग हो गई, डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं होगा, ये तो वापस आएगा कि नहीं ऑपरेशन के बाद पता नहीं। लेकिन सर ने जब काउंसलिंग किया, सर ने टैबलेट्स बताया, उसके बाद लोग पूरे क्योर हो गए। अब वो डॉक्टर्स को बिलीव नहीं होता है। और अभी तो जीके सर इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो इनफर्टिलिटी बोल के आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। लेट एज में शादी होती है तो कहीं ना कहीं कंसीव में प्रॉब्लम होता है। तो अभी मास्टर्स ने मिलकर गर्भ धारण का एक तो सेशन चालू किया है कि आप वो 21 की 41 डेज, आई थिंक 21 डेज है दीदी, अगर आप कंटिन्यूअसली करते हो मेडिटेशन, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा आपको वो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्या पता आप कंसीव भी कर लो और वो चांसेस का वो लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो एवरी वे दे आर हेल्पिंग यू आउट। जब तक आप हेल्दी नहीं होगे ना, निरोग काया नहीं होगे, आपका दिमाग भी स्थिर नहीं होगा, ना ही आप मेडिटेशन सुचारू रूप से कर पाओगे, ना ही आप कोई अपने कोई भी रिलेशन को, पेरेंटिंग हो चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, उसके लिए आपको हेल्दी रहना है। एच इज फॉर हेल्थ। अपने PSSM में एच मतलब हेल्थ, हेल्थ एंड हेल्थ, ये दो चीजें हैं, तो वही करते रहना है। तो मैं आप लोग को फिर से वो बोलूंगी, आप लोग जुड़िए, उसका लाभ उठाइए। बार बार मैं बोलूंगी, मैंने खुद अपने आप को 3 महीने में क्योर किया है और उसका प्रमाण आपको शुक्रिया मैम खुद दे चुकी हैं। बस अपने पे वर्क करना है, रूट कॉज को उठा के फेंकना है और कुछ नहीं करना है। आप तो पेड़ हो ही, वो आपका कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। यस, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप इतना एनर्जी से भर जाते हो, नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं। इसलिए आप लोग से फिर हम मिलेंगे कल, और कल हम, आज GHI था, कल JKL है। तो शुक्रिया मैम, यस, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस टुडे। कोटि कोटि नमन आपको। फिर से आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। यस मैम।